पढ़ने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्हें ये बताना कि आपके लिए ज़रूरी है? सो वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट अपनी जो पेरेंट्स की जनरेशन है, तो उनको बताना अब आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन है, क्योंकि वो ज़माना देख सकते हैं। बस थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है और राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। बाकी मुझे लगता है कि हो सकता है सब कुछ बहुत ही अच्छे से। सुदीप्ति, आपसे ही मेरा सवाल है, ये जो प्लांट बेस्ड डाइटरी सप्लीमेंट बनाने का सोचा आपने जो हिमालय ऑर्गेनिक्स के नाम से, और आप नंबर 1 प्लांट बेस्ड आपने अब तो इसको बना दिया है, तो ये कैसे आया जहन के अंदर? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं बताती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ बचपन से, मेरे पापा भी बहुत सोशल सर्विस में इन्वॉल्व थे। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं भी जब इतनी छोटी बच्ची थी कि यूजली माएँ अपनी बच्चियों को जाने नहीं देती, तो अराउंड मैं 4 साल की थी, तो मैं अपने फादर के साथ फील्ड पे जाया करती थी और मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि मैं समाज में कुछ चेंज ला सकूं। तो जब मैं बड़ी हुई, ऑल्दो मैं वो फील्ड से बहुत दूर हो गई, एजुकेशन की वजह से बाहर रही, तो उस दौर में मैंने ये देखा, जब मैं इंडिया के बाहर गई, फॉरेन गई, कि इंडिया के बाहर एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एज है वो 85% है और इंडिया की वो बहुत ही कम है, जो कि अगर आज के डेट में अपन बात करें कहीं ना कहीं 70 या 70 के अंदर है। तो मुझे लगा शायद मैं अपने एजुकेशन के थ्रू ये समाज में बदलाव ला सकती हूँ कि इंडिया में जागरूकता करके, और जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है मिनरल्स और वाइटामिन की कमी से जो प्रॉब्लम्स होती हैं लेट लॉन्ग, कहीं ना कहीं उसके लिए काम करके समाज में जागरूकता पैदा करूँ और इंडिया को भी एक फिट और हेल्दी देश बनाऊँ। एक तो लोग महिला, उनके लिए उस तरीके का एनवायरनमेंट ना होना, और फिर इतना बड़ा, इतना चैलेंजिंग सेक्टर जो है चुनना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सृष्टि। बिल्कुल, जैसा आपने कहा सुमित, और इसी से रिलेटेड मेरा सवाल आपसे भी है उमंग, क्योंकि आप इतनी सारी महिलाओं को लेकर चल रही हैं, उन्हें आपने जॉब प्रोवाइड किया है, वो आपके साथ काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, उन्हें खुद को ये अश्योरिटी होना, खास तौर पर महिलाओं के साथ परिवार की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है, ईमानदारी से अगर हम बात करें तो ये आज भी है और ये मेरे ख्याल से आगे भी रहेगा। तो वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना, इसको लेकर कितनी कठिनाइयाँ आपको, इसका सामना आपको करना पड़ा? तो जैसा कि आपने कहा कि परिवार की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है, तो आई वॉज लकी कि मेरे परिवार वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और रादर आई थिंक माई फादर वॉज ऑलवेज लाइक कि आपको एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनना है, तो हमेशा बी योर ओन बॉस एंड यू नो, तो वो इन्वायरमेंट घर पे था। तो आई वॉज सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब फैमिली मोटिवेटेड रादर। और बट हाँ, ऑफ कोर्स जब हम गांव में जाते हैं, महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो उनकी परिवार की, उनके पतियों की, समटाइम्स उनके बेटों की सहमति होना बहुत ज़रूरी होती है। तो वही काम जो यू नो पिछले 7 साल में जो हम लोगों ने किया है, वो यही है कि बहुत स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हुई है। लोग बोलते हैं मतलब 7 साल में या 8 साल में आपने सिर्फ 1500 आर्टिजन्स के साथ काम किया, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है कि हम महिलाओं के साथ बैठ के, घर में बैठ के बात करते हैं, यू नो दे हैव टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। आई हैव बीन वेरी पेशेंट अबाउट इट। तो जब भी आप महिला जैसे महिला के साथ डील करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑर्डर चल रहा होता है और सडनली हमारी आर्टिजन का फ़ोन बंद हो जाता है, तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो फील्ड पे हम कुछ ऐसे लोग रिकॉग्नाइज करके रखते हैं कि वो जाके उसको सॉर्ट आउट करें, बैकअप करें, या फिर वो जाके देखें कि क्या हो गया। क्योंकि हम हाथ का काम करते हैं, तो हर हाथ अलग काम करता है। तो अगर स्पेसिफिकली ये महिला यही काम करती है और हम उससे काम करवाना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगी। जिस तरह से मैं कपड़ा बुनती हूँ, शायद आप नहीं बुन पाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को हमें, ये चैलेंजेस हैं और इनको हम ओवरकम कर रहे हैं। पर कहते ना, जब एक बार महिला के हाथ में पैसा आने लगता है ना, तो सब उसकी इज्जत करने लगते हैं। बिल्कुल। तो वो जब 4 महीने, हर महीने 6,000, 7,000, 8,000 रुपये लेके जाती है अपने घर पे, जो कुछ नहीं कर रही थी, जो शायद बोझ थी कहने को, तो फिर उसके पति को भी लगता है कि हाँ ठीक है, पैसा ला रही है ना, चलो अब चले जाओ, करने दो। सो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में पेशेंस, और फिर उसके बाद एक कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ, वो बहुत ज़रूरी होता है। जी, सुदीप्ति, कितना वक्त हुआ इन चीज़ों को शुरुआत करे हुए आपको? तो 2018 से मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी 4 से 5 साल का छोटा इन सा 5 वक्त हुआ सालों है। में क्या चेंजेस आपको एज ए फीमेल महसूस हुए, गवर्नमेंट की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, पहले के कंपैरिजन में जो चैलेंजेस पहले रहे उसके मुकाबले, और आज अगर कोई एंटरप्रेन्योर सामने आती है, कोई महिला,
तो उसके लिए कितना ईजी है, कितना टफ है सिचुएशंस? मुझे लगता है वैसे तो जब मैंने स्टार्ट भी किया था तभी मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो हमेशा से एक सपोर्ट है, एक पॉजिटिवनेस है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को लेके। तो मुझे इस बारे में लगता है कि अगर करना चाहें और अंदर से स्ट्रेंथ हो, कॉन्फिडेंट रखें, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए कोशिश करने की और अभी और ज़रूरत है। ऑफ कोर्स कोशिश करने की तो ज़रूरत है। ऐसे कुछ भी चीज़ लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करना है तो फीमेल्स हो या मेल्स हो तो कोशिश तो करने की हमेशा ही ज़रूरत है। उमंग, इसमें थोड़ा सा आप अगर ऐड ऑन कर पाएँ, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमें पता चल जाता है कि अगर किसी का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया, तो आपने ऐसे ऐसे वर्कर्स को जो है रखा हुआ है फील्ड के अंदर कि आप लोगों की हेल्प वो लोग करते हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं, आपको क्या कितना अभी कमी महसूस होती है कि अभी कितनी हमें अपर लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए गवर्नमेंट, कि वो बच्चे हैं या महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सके? ऑफ कोर्स आई थिंक एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट कम्युनिटी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, जो अभी ये जो स्व सहायता समूह का एक पूरा मूवमेंट पूरे देश में चला है, आप स्व सहायता समूह की जुड़ी हुई महिलाओं से जब मिलते हैं तो आपको डिफरेंस फील होता है। जब वो कम्युनिटी मीटिंग कर रही हैं, अपने लिए फंड सेव कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट मिल रहा है उनको, लोन रिटर्न कर रही हैं, तो इस तरीके के प्रयास जिससे हर महिला जुड़ सके और वहाँ पे बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, क्योंकि ये महिलाएं, जैसे हम लोग हमारा दूसरा एक सेगमेंट है, एक तो हम टेक्सटाइल बनाते हैं, दूसरा हम महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सो वी आर ट्रेनिंग आर्टिजन्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स नाउ। कि उमंग श्रीधर डिज़ाइंस तो जितना काम दे सकती है वो दे सकती है, पर आप अपने लेवल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम उनको इंस्टाग्राम चलाना सिखा रहे हैं, हम उनको बिजनेस व्हाट्सएप चलाना सिखा रहे हैं, हम उनको फोटोशूट कैसे करना है ये सिखा रहे हैं, बायर से डायरेक्टली कनेक्ट करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, और इसके लिए मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। मेरी एक आर्टिजन एंटरप्रेन्योर है, शी इज़ ट्राइबल, बाग विलेज से, और वो प्रॉपरली हिंदी भी नहीं बोलती। और हम लोगों ने जब 10 महीने की ट्रेनिंग उनके साथ कंप्लीट की, और जब हमारा फाइनल उनके साथ एंड लाइन सर्वे हुआ, तो हमें ये पता चला कि शी वॉज द स्टार परफॉर्मर। जो हिंदी भी नहीं बोलती, उसने 3 लाख रुपए के घाघरा चोली बेच के व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू बिजनेस कर लिया था, और अपने साथ 7 महिलाओं को वो और काम दे रही थी। तो हम ये सोचते, आई थिंक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो गूगल पे आप बोल के आप रिकॉर्ड करके मैसेज भेज सकते हो। आप सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो वी जस्ट नीड टू इनेबल देम, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। एंड आई थिंक एंड इट्स हैपनिंग, organizations like us, government is doing, and I think administration also needs to do that. मध्य प्रदेश की महिला किसी गांव में बैठकर मणिपुर वाले को घाघरा चोली बेच सकती है, अब ये सिचुएशन हो गई है। इसी के साथ सुदिति, उमंग, एक चीज़ और है, हम जब देखते हैं कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं और जब वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक ऐसा नेतृत्व है इस वक्त हमारे पास कि हम कह सकते हैं हर राज्य में जिस तरीके से महिलाओं को बढ़ावा देने की बात है, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की बात है, और यहाँ तक कि अभी स्पेस सेक्टर में हमने देखा कि चांद पर चंद्रयान 3 हमारा सफलता के साथ लैंड कर चुका है, और रोवर ने काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें बहुत सारी महिला साइंटिस्टों का भी हाथ है जिन्होंने वहाँ तक काम किया। तो उन्हें दुनिया के सामने लाना, देश के सामने लाना, और हमारे देश की और महिलाओं को प्रोत्साहित करना कि आप किसी भी सेक्टर में किसी से कम नहीं है, ये कितना कारगर आपको लगता है एक ऐसा नेतृत्व? मुझे लगता है कि जिस देश का ही नाम भारत माँ हो और माँ से हो, जिस देश में हज़ारों साल से फीमेल्स को एज अ शक्ति के रूप में देखा गया है, जैसे कि अगर अपन बात करें धन के लिए लक्ष्मी जी को, इंटेलिजेंस के लिए सरस्वती जी को, और शक्ति के लिए दुर्गा माँ को, तो उस देश में वुमेन को एज अ स्ट्रेंथ देखने की ज़रूरत है, ना कि उनको एज अ वीकनेस। तो बस एज अ स्ट्रेंथ देखने की ज़रूरत है। बाकी तो आई थिंक कि फीमेल्स आर वेरी मच केपेबल एंड डूइंग हार्ड वर्क, एंड दे आर वेरी मल्टीटास्किंग इन दैट सेंस, तो वो काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकती हैं। बिल्कुल। उमंग, इसमें आप थोड़ा जोड़ना चाहेंगी कि अब जिस तरीके से योजनाएं और सरकार काम कर रही है, क्योंकि नेतृत्व का होना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको एक रास्ता दिखाए, तब आप मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
Definitely, and I am one of the fortunate person to speak to Honorable Prime Minister right in this city. MP Startup Policy launch के दौरान मेरी करीबन 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन प्रधानमंत्री के साथ हुई थी और यही बात मैंने उनके सामने भी रखी थी और यही बात मैंने उनको बोली भी थी कि महिलाओं को किसी सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और आई थिंक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। और उन्होंने मेरा इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल से, ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया था। तो आई थिंक ये एक और मैंने ये भी उनके साथ शेयर किया था कि मेरा बर्थडे उनके साथ आता है, तो ये चीज़ उन्होंने याद रखी थी। और विश्वकर्मा जयंती होती है उस दिन, तो उन्होंने आखिरी में बोला भी कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। And I think it was a very candid conversation with our Honorable Prime Minister because obviously his image is such. But while talking to me, he was almost, I was almost feeling like I'm talking to maybe my grandfather. And he was literally, you know, those 10 minutes, 10,000 लोग थे और करीबन 1 million लोग हमें TV पे देख रहे थे. But इतना candid conversation, इतनी soft leadership, मुझे नहीं लगता कि soft and strong at both. मतलब उन्हें पता था कि एक अगर महिला से बात कर रहे हैं तो उसको किस तरह कंफर्टेबल करना है और फिर उसको वापस से यू नो अप्रिशिएट करना है। सो आई थिंक वी आर इन द राइट स्पॉट एंड दिस इज द टाइम आई थिंक वुमेन शुड शाइन नाउ। कर भी रही। बिल्कुल। सुदीति, 2018 में आपने शुरुआत की और जैसा आपने कहा कि उस वक्त भी जो वर्तमान सरकार है वही थी, तो आपको फिर भी काफ़ी कंपैरेटिवली बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन जब आप शुरू कर रही थी तो कोई लगा आपको कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप बिजनेस में अगर अपने आप को लेकर जा रही हैं तो कोई डाउट था खुद पर? कभी लगा कि नहीं मुझे मुश्किलें से सामने आई, या उन चैलेंजेस के लिए आप पहले से तैयार थी? एक्चुअली इनिशियली तो प्रॉब्लम्स आई बिकॉज एज अ वुमेन जिस तरीके से शायद मेल्स को सीरियसली लिया जाता है बैक देन, एंड आई वाज यंग ऑल्सो, जैसे मैंने बताया, तो वो एक सीरियसनेस नहीं थी लोगों को मेरे लिए। बट देन मैं भी इस चीज़ में बहुत खुशनसीब रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर ने और मेरी फैमिली ने हमेशा बचपन से ही बहुत कॉन्फिडेंट रखा है मुझे, और जिस तरीके से मेरे भाई को सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, सेम उसी तरीके से मुझे भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जितनी शिक्षा मुझे लेनी थी मुझे वो शिक्षा मिली। उसके साथ ही साथ आगे मुझे समय वक्त दिया कि मुझे जो भी अपने ड्रीम्स या अपना टैलेंट या जो भी चीज़ मुझे एक्सप्लोर करना है मैं कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं एक जो बचपन से कॉन्फिडेंस मिलता है वो बड़े तक रहता है। तो मैं इस चीज़ पे ये बोलना चाहूँगी कि अपने देश में कहीं एक ये मेंटेलिटी है कि बचपन से लड़कियों को थोड़ा सा ये किया जाता है कि जब वो बच्ची हैं, यानी कि जब वो छोटी हैं तो कहीं ना कहीं अपने फादर पे डिपेंडेंट रहेंगी, फिर जब वो यंग होंगी तो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड्स पे डिपेंडेंट रहेंगी, और देन जब वो ओल्ड एज में आएंगी तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहेंगी। तो यही एक सोच है जो समाज को थोड़ा सा पीछे लेते जा रहा है। इसी सोच से फाइट करके और महिलाओं को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देके आगे बढ़ना है, एंड आई थिंक इट विल बी कमेंडेबल देन। हमारे साथ सुदीति जो हैं वो इस मंच पर बैठी हुई हैं और हमारे तमाम जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां आगे आना चाहती हैं एज ए बिजनेसमैन, उनके लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल। तो मैं चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया उमंग और सुदीति आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और ज़ोरदार तालियां आप सभी की, क्योंकि उमंग और सुदीति जो लगातार कोशिश कर रही हैं वो तभी कामयाब हो पाएंगी कि इनके बाद इनको एज ए रोल मॉडल लेकर और जो लड़कियां हैं वो आगे आएँ। और हम चाहेंगे कि एक मोमेंटो हम यहाँ पर आपको भेंट करना चाहते हैं, प्लीज़।